नमस्ते। आज के वीडियो में हम साक्षी भाव पर चर्चा करेंगे। वैसे अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो सारे कर्मों को ज्ञान में रह के करना ही साक्षी भाव कहलाता है। फिर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे साक्षी भाव पर। पहले तो यह जानने का प्रयास करें कि साक्षी में रहना कौन चाह रहा है। पहले बुद्धि शुद्ध ना होने के कारण शरीर या रिश्तों को ही मैं मानता था। अब आत्मज्ञान से बुद्धि शुद्ध हो रही है और अहम भी परिष्कृत हो रहा है। इस वजह से वह स्वयं को अनुभवकर्ता मान रहा है। साक्षी को जरूरत नहीं है साक्षी भाव में जाने की, वह पहले से ही साक्षी है। जीव की प्रगति हो रही है और वह साक्षी बनने का प्रयास कर रहा है साक्षी भाव में रहकर। इसी साक्षी भाव को दृढ़ रखने के लिए सबसे पहले आप सभी मिथ्या पर एक मिथ्या का लेबल लगा दीजिए। आपने पहले ही सत्यापित कर लिया होगा कि सारे अनुभव मिथ्या हैं। आपको सिर्फ एक बार मन में फिर से दोहराना होगा कि जो भी अनुभव आपको हो रहे हैं वह मिथ्या है। जैसे कि अगर आपको कोई दूर पहाड़ दिख रहा हो या कोई भवन दिख रहा हो या आपके घर के पास की सड़क, ये सभी मिथ्या हैं। सारे पेड़ पौधे जानवर जिनको आप देख पा रहे हैं वह मिथ्या है। आपका स्वयं का शरीर यह भी मिथ्या है। आपके घर के सभी लोग मिथ्या हैं। आपको जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी भावनाएं आ रही हैं, जो भी स्मृतियां हैं, आपके सभी मानसिक अनुभव ये सभी मिथ्या हैं। आपकी अवस्था, जागृति, निद्रा आदि आदि जो भी है वह मिथ्या है। और यहाँ सिर्फ एक ही सत्य है जो कि आप स्वयं हैं। ऐसा करने से साक्षी भाव थोड़ा दृढ़ हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले से ही पता रहेगा कि जीव जो कुछ भी कर रहा है, जो भी उसे अनुभव हो रहा है, जिस भी मानसिक अवस्था में है, वह सभी मिथ्या है। इसके साथ साथ आप समर्पण में भी रहने का प्रयास करें। समर्पण में रहने का मतलब है कि जीव के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे देखें। जीव जो कुछ भी कर्म कर रहा है उसे देखें। अगर जीव को भूख लगी है तो वह खुद उठ के खाना खाएगा। आप इस पूरी प्रक्रिया को देखें। अगर जीव को टीवी देखना है तो वह खुद टीवी ऑन करके टीवी देखेगा। अगर जीव के सामने कुछ और ज़रूरी काम आ जाए टीवी देखने से ज़्यादा ज़रूरी, जैसे कि बच्चों को स्कूल से लाना या सब्जी बाज़ार से लाना या किसी ज़रूरी ईमेल का रिप्लाई करना, तो वह खुद टीवी बंद करके उस ज़रूरी काम के पीछे लग जाएगा। आप केवल दृष्टा बनकर इस सारी प्रक्रिया को देखें। अगर जीव सड़क पर है और उसकी तरफ कोई गाड़ी आ रही है तो स्वाभाविक है कि वह सड़क से थोड़ा किनारे हट जाएगा। आप इस दृष्टिकोण से जीव को देखें जहां आप जीव के कार्यों में बाधा ना बने और पूरी स्वतंत्रता से उसे देख पाए उसका कार्य करते हुए। ऐसा करने से आपका साक्षी भाव और दृढ़ होगा। अब शायद आप यह सोच रहे हों कि साक्षी भाव में रह के आप दिनचर्या के काम आसानी से कैसे कर पाएंगे। नए साधकों को शुरुआती दिनों में यह करने में दिक्कत तो हो सकता है, परंतु यह सभी के लिए संभव है। और इसका उदाहरण आप अपने स्वयं के जीवन से ले सकते हैं। जैसे कि आप जब किसी से ज़रूरी विषय पर बात करते हैं तो आप सोचते भी हैं और बोलते भी हैं। उसी तरह से जब आप किसी ज़रूरी ईमेल का रिप्लाई करते हैं तो आप सोचते भी हैं, लिखते भी हैं। जब आप किसी से मोल भाव करते हैं तो आप उस समय भी सोचते भी हैं, बोलते भी हैं, मानसिक गणना भी करते हैं। और जब आप गाड़ी चलाते हैं तो पता नहीं कितने सारे चीज़ एक साथ करते हैं। आप एक्सीलेटर पे ध्यान रखते हैं, क्लच पे ध्यान रखते हैं, ब्रेक पे ध्यान रखते हैं, आगे कौन चल रहा है आपके ध्यान रखते हैं, दाएं बाएं भी देखते हैं। इन उदाहरणों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप में वो क्षमता पहले से ही है जिससे कि आप एक से ज़्यादा कार्य एक साथ कर सकते हैं। परंतु साक्षी भाव रखने के साथ कुछ और कार्य करने में तकलीफ़ इसलिए लगता है क्योंकि इससे पहले आपने जो भी कार्य सीखा है वह सभी कार्य आपके उत्तरजीविता से सीधा संबंध रखते हैं। तो उसे सीखने की जो इच्छा है वह तीव्र होती है और वहीं पर साक्षी भाव आपके उत्तरजीविता में कोई भी सहायता नहीं देगी। इसलिए साक्षी भाव शुरुआती दिनों में बनाए रखना थोड़ा सा कठिन लगता है। इसलिए आप कुछ और भी सरल विधियों की सहायता ले सकते हैं साक्षी भाव बनाए रखने के लिए। जैसे कि अगर आप टेबल पर बैठ के काम करते हैं तो टेबल पर कोई ऐसा चिन्ह रख लें जो आपको साक्षी भाव बनाए रखने की याद दिलाता रहे। आप अपने कंप्यूटर, फ़ोन के वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर को भी ऐसा रख सकते हैं जो आपको साक्षी भाव की याद दिलाता रहे। आप अपने फ़ोन में कोई ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जो नियमित अंतराल पर आपको नोटिफिकेशन भेजता रहे। इन सभी विधियों का इस्तेमाल आप तब तक करें जब तक साक्षी भाव स्वतः ना होने लगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको साक्षी भाव बनाए रखने में मदद करेगा। धन्यवाद।